He uses these sounds to build an atmosphere or simply to give us suggestions of something impractical to stage. In the final minutes of the cherry orchard, the conversation is suddenly interrupted by the single thud of an axe. As soon as we hear the axe, we are immediately aware of the inevitable change. यानी कि कोई continuously change अब आने वाला है, कुछ impractical होने वाला है. ठीक है, ये इस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है साउंड ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स. ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स का भी साउंड इसने यहाँ पे यूटिलाइज किया राइटर ने, वो भी इसी चीज़ को तो ये भी ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स और साउंड्स शो कर रहे हैं कि डाउनफॉल हो गया है अथॉरिटी का, और जो लोअर तबका है या जो इंडस्ट्रियलिज्म है वो ऊपर आ रही है. साउंड्स ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रिंग क्या है? अनदर इंस्टेंस, या हम आप ये भी कह सकते हो कि साउंड्स को यूटिलाइज करना राइटर की टेक्निक है, ये शो करने की कि मतलब कि कुछ हो रहा है, अब कोई चेंज आने वाली है, तब्दीली आने वाली है. अनदर इंस्टेंस वर्थ mentioning is the totally unexpected sound of the string snapping as the characters calmly mill around on stage in the garden. No one knows what it is. अब उन्हें साउंड सुनाई देता है स्ट्रिंग का, लेकिन वो गार्डन में खड़े हुए हैं तमाम के तमाम लोग करैक्टर्स, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये साउंड क्यों जो है वो बज रहा है. द साउंड ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रिंग इज़ एन ऑडिटरी सिंबल ऑफ फॉरगेटिंग. यानी वो ऑडिटरी सिंबल, इसको अंडरलाइन कर लें, ऑडिटरी सिंबल ऑफ फॉरगेटिंग का ये सिंबल है, यानी कि पुरानी जो चीज़ें हम गुजर चुकी हैं उन्हें भुलाने का सिंबल है. फॉरगेटफुलनेस का ये सिंबल है. It is heard first in the play after Gab gives a soliloquy on the eternity of the nature. Fitz tells us it was heard before. अच्छा, फिट्स जो है वो इसमें ये भी बताता है कि ये साउंड मैंने पहले भी सुना है. वो उससे पूछती है कि ये किस किस्म का साउंड है, फिट्स से पूछती है. तो फिट्स कहता है कि ये साउंड मैं पहले भी सुन चुका हूँ. द ओल्ड मैन सर्वेंट है फिट्स, हु फंक्शंस एज द प्लेस ह्यूमन कनेक्शन टू द पास्ट. और फिर इसका उन्होंने बीच में ही फिर इसका भी बता दिया है कि वो पास्ट को सिम्बलाइज कर रहा है, पास्ट इज अवे. तो इसका मतलब जो साउंड ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रिंग है वो भी पास्ट को सिम्बलाइज कर रहा है, फॉरगेटफुलनेस को सिम्बलाइज कर रहा है. एंड इज जक्सटापोजेस अगेंस्ट द साउंड ऑफ एन एक्स स्ट्राइकिंग अ चेरी ट्रीज with its simple image of breaking line. The sound serves to unify the play's social allegory with its examinations of memory, providing a more graphic counterpart to the cherry orchard's hovering of stage presence. अरे सोशल एलेगरी का मतलब आपको पता है, झूठी किस्से कहानियों को कहते हैं. यानी कि ये तमाम के तमाम जो एक्स की साउंड का बजना, स्ट्राइकिंग ये स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रिंग का बजना, साउंड का आना, तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं कि ओल्ड वैल्यूज़ को अब आप भूल जाओ. ओल्ड वैल्यूज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रीज गिर चुके हैं, अब इंडस्ट्रियलिज्म आ जाएगी, सोशलिज्म आ जाएगी, लेबर क्लास ऊपर आ रही है, वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट चाहती है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की फुलफिलमेंट चाहती है. ठीक है, तो इस वजह से वो, और वो क्योंकि तंग भी थे ना, जो लेबर तबका था वो कहते थे हम इतना काम करते हैं और ये जो अथॉरिटेटिव क्लास है ये हमें सही तरह से पे भी नहीं देती, हमें मतलब कि बहुत कम तनख्वाह दी जाती है. ये तो देखिए, ये तो तब भी हो रहा था, मतलब स्टार्ट से अरिस्टोक्रेटिक लोगों ने जो है वो दबाया मतलब साहब को, लेकिन ये जो खुल के बात की वो कार्ल मार्क्स नहीं की. हाँ, मतलब उसने थोड़ा सा हाथ पे लगाया कौन को, उसके बाद तो सबको होश आ गई यहाँ बाकी. अब ये भी बात है कि कार्ल मार्क्स ने भी ये डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं सोशल जो है ना, मैं लेबर क्लास की ही फेवर में हूँ. उसने बस ये कहा कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे एक जैसा निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता. मैक्सिमम 2 साल या 5 साल या 10 साल चल सकता है. सोशल चेंज बार बार आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, जिस तरह और अभी भी मतलब जैसे हम रशिया की बात करें तो अब भी वहाँ पे सोशलिज्म ख़त्म हो गया. सोशलिज्म की फेवर में लोग ज़्यादा नहीं हैं अब, क्योंकि सोशलिज्म वो कहते हैं फिर शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, कोई भी अपनी प्राइवेसी कोई कर ही नहीं सकता. वो बस हुकूमत के ज़िम्मे होता है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान देगा सोसाइटी को, जो लेबर तबका है, चाहे वो अमीर है गरीब है, हुकूमत ही उसे बेसिक नेसेसिटीज़ बस पूरी कर देगी. लेकिन ये हक किसी को नहीं होगा कि कोई ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद ले या कोई अपना प्राइवेट स्कूल बना ले या कोई कुछ भी बना ले. ठीक है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा एक
ये एक उसका ड्रॉबैक है सोशलिज्म का, कि फिर कुछ भी नहीं, मतलब प्राइवेसी के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरा ख्याल वहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक आ गई है, डेमोक्रेटिक ही है। अगर वो अगर वहाँ पे राइट में तो फिर आप ज़्यादा नहीं है, हम वो तो शुरू से डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे होता किंगशिप तो नहीं था, हाँ ओवरऑल तो डेमोक्रेसी थी यहाँ पे। अच्छा, तो यानी मेन जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, एक तो हमने सबसे पहले एक तो ये कि चेरी ऑर्चर्ड किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, ये चीज़ है। फिर करेक्टर्स जो हैं उनका कनेक्शन क्या है चेरी ऑर्चर्ड के साथ, किस किस करेक्टर का किस किस तरह से है कनेक्शन, हाँ। फिर उसके बाद जो है वो इसकी हम बात करते हैं, स्ट्रिंग्स की बात की है हमने, एक्स की बात की कि ये समझ नहीं आया दादा कि जो साउंड की एक्स की समझ आई है कि ट्रिप गिरे हैं उसकी वजह से साउंड पैदा हो रही है, ये एक्स से करते हैं। जो ब्रेकिंग स्ट्रिंग है वो क्या चीज़ है? स्ट्रिंग्स का टूटना ही है, मतलब कि जस्ट उसमें ड्रामे के अंदर ये नहीं दिखाया गया कि ये वो खुद कंफ्यूज दिखाया गया है इसको, मतलब करेक्टर्स एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि ये जो साउंड बजा ये किस चीज़ का साउंड है, किस चीज़ का साउंड है, तो उसको राइटर ने खुद नाम दे दिया कि ये ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स का सिंबल, तो उसने कहा कि ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स सिम्बलाइज कर रहे हैं कि अब मतलब ये दरख्तों का आपस में